हेलो दोस्तों, मैं आपको क्लैट के बारे में बताना चाहूँगा। क्लैट जो कि आज हर जगह फेमस है, बिकॉज़ अभी अगर देखा जाए तो लगभग 18 कॉलेज हैं और बढ़ते जा रहे हैं। मैं क्लैट की मेरी जर्नी में बताना चाहूँगा। क्लैट जो है मैंने 2012 और 13 के बीच में इसके बारे में सुना था, जब मैं सोच रहा था कि मैं एक दिन IAS बनूँगा, और मैंने BA पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था। क्लैट एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसने पूरी लाइफ बदल दी। स्टार्टिंग क्लैट की जो वो है वो कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट है, लेकिन सच बताऊं तो बिल्कुल कॉमन नहीं है। आज मैं कॉमन नहीं हूं, मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि मैं कॉमन हूं। जिस तरह की मुझे पढ़ाई और यहाँ पढ़ने का जो अवसर मिला है नालसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ में, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इसके बारे में कुछ बताना चाहूँगा कि क्या एग्ज़ाम है। इसमें 5 सब्जेक्ट्स के बारे में पूछा जाते हैं, अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं और ऑप्शनल होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, 4 ऑप्शंस होते हैं। और ख़ास करके ये बताना चाहूँगा कि मैं हिंदी बैकग्राउंड से हूँ। मैंने यूपी बोर्ड से 10th किया था और उसके बाद 12th किया था इंग्लिश बोर्ड से। और तो आपको पता होना चाहिए 95% स्कूल्स इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश नहीं होते हिंदुस्तान में, वहाँ भी हिंदी बोली जाती है। तो मैं उस 95% वाली कैटेगरी से आया हूँ। बेसिकली मैंने इंग्लिश नालसार में आके सीखी है। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं क्लैट के बारे में बताऊंगा, और मैंने सिर्फ यही एक पर्टिकुलर वीडियो नहीं, आने वाले टाइम में आप बहुत सारी वीडियोस मेरे ज़रिए देखेंगे, जिसमें आपको सिर्फ यही नहीं बताया जाएगा कि क्लैट है क्या, ये भी बताया जाएगा कि आप 2019 में क्लैट को कैसे क्रैक कर पाएँ। आपको यही बताया जाएगा कि नालसार कैसे आएँ आपको ये सारी चीज़ें एक एक करके मेरे हर एक वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताई जाएंगी। तो प्लीज़ ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे साथ जुड़े रहें। क्लैट एक ऑल इंडिया लेवल का एग्ज़ाम है जो 12वीं के बाद होता है, और इसको आप अगर पास कर लेते हैं तो आप नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में BA LLB, BBA LLB या BSc LLB के लिए एडमिशन पा लेते हैं। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ इंडिया की टॉप लॉ यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर आप LLB की डिग्री पा सकते हैं। ये यहाँ पर लगभग 2000 सीट्स हैं और ये इंडिया की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं। क्लैट में 5 मेन सब्जेक्ट्स होते हैं। इसमें मैं प्रेफरेंस के हिसाब से, जो इम्पोर्टेंस के हिसाब से मैं बताना चाहूँगा, लीगल एप्टीट्यूड 50 नंबर का होता है, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि वो टाई ब्रेकर भी हो जाता है। इसके बाद GK होती है, वो 50 नंबर की होती है। फिर एक लॉजिक या रीजनिंग जिसे हम बोलते हैं, रीजनिंग होता है। और उसके बाद हमारा इंग्लिश और मैथ होता है। मैथ हमारा 20 नंबर का होता है। तो 40, 40, 50, 50 इस तरह से ब्रेकअप है। इसके बारे में आगे भी बताऊँगा। क्लैट एग्ज़ाम मेरा ये मानना है कि बहुत आसान है, लेकिन इसको टफ़ बना देता है इसका कंपटीशन। मैं इसको इस तरह से देखता हूँ, जैसे UPSC में 90% लोग पढ़ते नहीं हैं, सिर्फ UPSC में एग्ज़ाम देने जाते हैं, लेकिन क्लैट के एग्ज़ाम में 90% बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं, एकदम मतलब बहुत अच्छी अपनी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। और 10% ही ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ देने के लिए देते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम से मतलब नहीं है। तो आप प्लीज़ ये चीज़ ध्यान रखिएगा। क्लैट में सिर्फ 2000 सीट्स होती हैं, जिसके लिए अभी 2018 में लगभग 60,000 से भी ज़्यादा बच्चों ने एग्ज़ाम लिखा था। इससे ये सीधा सीधा पता लगता है कि एग्ज़ाम कितना मुश्किल है। ये एग्ज़ाम 2 घंटे का एग्ज़ाम है, और मज़े की बात यह है कि ये इतना लेंदी होता है कि बच्चे पूरा ख़त्म नहीं कर पाते हैं। इसमें 5 सब्जेक्ट होते हैं, जैसा कि पहले बताया था मैंने। ये उसको बहुत मुश्किल से मुश्किल बना देता है। और सबसे बड़ी बात, जिसे हम कभी कभी बोलते हैं टॉप ऑफ द क्रीम, वो ये है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। इस वीडियो के साथ मेरे साथ जुड़े रहिए। आने वाले जो वीडियोस होंगे वो सारे एग्ज़ाम ओरिएंटेड होंगे, खास करके उन लोगों के लिए जो हिंदी बैकग्राउंड से आते हैं।